देवउठनी एकादशी प्रबोधशी व्रत कथा देवउठनी एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। यह दिन अत्यंत पवित्र माना जाता है क्योंकि इसी दिन भगवान श्री विष्णु जी योग निद्रा से जागते हैं। 4 महीनों चातुर्मास तक भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और इस दिन उनके जागरण से सभी शुभ कार्यों का पुनः आरंभ होता है, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ आदि। व्रत कथा पुराणों के अनुसार एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आप बिना विश्राम लिए निरंतर ब्रह्मांड की रक्षा करते रहते हैं, आपको थकान नहीं होती क्या? भगवान विष्णु मुस्कुराकर बोले, प्रिय, सभी जीवों की तरह मुझे भी विश्राम की आवश्यकता होती है, इसलिए मैं 4 महीने वर्षा ऋतु में क्षीर सागर में शयन करता हूँ। फिर भगवान ने कहा कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन मैं शयन करूंगा और कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन जागूंगा। इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाएगा। इस अवधि में शुभ कार्य नहीं होंगे। देव उठने की कथा के अनुसार एक समय पृथ्वी पर बहुत अधिक अधर्म बढ़ गया था। सभी देवता अत्यंत दुखी होकर भगवान विष्णु के पास गए और निवेदन किया कि वे संसार को इस संकट से मुक्त करें। देवताओं, जब मैं योग निद्रा में शयन करता हूँ तब यह सृष्टि स्थिर रहती है, जब मैं जागता हूँ तब पुनः धर्म, सत्य और शुभ कर्मों का उदय होता है। इसलिए देवताओं ने भगवान की आराधना की और कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन उन्होंने भगवान विष्णु को क्षीर सागर से जगाया। उस समय समस्त लोकों में हर्ष व्याप्त हुआ। प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने व्रत का संकल्प लें। दिन भर उपवास करें या फलाहार करें। तुलसी जी का पूजन करें क्योंकि इस दिन तुलसी विवाह का भी विधान है। शालिग्राम या विष्णु जी से तुलसी का विवाह। दीपदान करें, कथा सुने और भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करें। रात्रि में जागरण करना शुभ माना जाता है। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण या जरूरतमंदों को दान देकर व्रत का पारायण करें। देवउठनी एकादशी का महत्व। इस दिन से सभी शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। भगवान विष्णु के जागरण से समस्त ब्रह्मांड में शुभ ऊर्जा फैलती है। यह व्रत करने से मोक्ष, पापों से मुक्ति और सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है।